हमारी सनातन संस्कृति में जो भी परंपराएं बनाई गईं वो तथ्यपरक हैं, अर्थात उन परंपराओं को देखें तो उसके पीछे कोई न कोई कारण निहित है। ये निराधार नहीं है। एक ऐसी ही धार्मिक परंपरा है गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश जी स्थापित करना। मिट्टी के गणेश जी ही स्थापित करने चाहिए, ऐसा क्यों? इस बारे में ग्रंथों में क्या कुछ वर्णित है, आइए इस बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा कर ली जाए। गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश जी ही स्थापित करने चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में मिट्टी को पवित्र माना गया है। जानकारों का कहना है कि कलयुग में मिट्टी की प्रतिमा को ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसी मूर्ति में भगवान के आवाहन और पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मिट्टी की मूर्ति में पंच तत्व होते हैं, इसलिए पुराणों में भी ऐसी प्रतिमा की पूजा का ही विधान बताया गया है। ग्रंथों के मुताबिक घर के लिए 7 से 9 इंच की मूर्ति का विधान है। शिव पुराण में वर्णित है कि देवी पार्वती ने पुत्र की इच्छा से मिट्टी का ही पुतला बनाया था। फिर शिवजी ने उसमें प्राण डाले थे। वो ही भगवान गणेश हैं। शिव महापुराण में धातु की बजाय पार्थिव और मिट्टी की मूर्ति को ही महत्व दिया गया है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करने से कई यज्ञों का फल मिलता है। आचार्य वराह मिहिर ने भी अपने ग्रंथ बृहत संहिता में पार्थिव या मिट्टी की प्रतिमा पूजन को ही शुभ कहा है। अब मिट्टी भी कौन सी हो, ये समझने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि लिंग पुराण में वर्णित है कि शमी या पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी से मूर्ति बनाना शुभ होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार गंगा और अन्य पवित्र नदियों की मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ से भी मिट्टी लें वहाँ 4 अंगुल यानी तकरीबन 2.5 से 3.5 इंच का गड्ढा खोदकर अंदर की मिट्टी लेकर भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए। इस तरह बनाई गई मूर्ति में भगवान का अंश आ जाता है। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को जो गणपति महोत्सव मनाया जाता है, ये मृत्तिका निर्मित यानी मिट्टी से बनाई हुई गणपति का ही पूजन करना चाहिए। इसका विशेष प्रयोजन है मन इच्छित कामनार्थ भगवान गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो मनवांछित फल देते हैं। तो श्रद्धा किसी भी कार्य को करने के लिए या भगवान की आराधना पूजा करने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी श्रद्धा होगी फल उसके अनुरूप ही होंगे। अतः गणपति जी का पूजन धूप दीप नैवेद्य, मुख्य रूप से गणपति जी का प्रधान चीज जो है दुर्वा है। दुर्वा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसे दुर्वा का भोग लगाए, लड्डू का भोग लगाए, धूप दीप नैवेद्य का भोग लगाकर भगवान की आरती करें। 5 दिन 7 दिन जैसी आपकी श्रद्धा है, जितनी आप उपासना कर सकते हैं करें। उसके बाद भगवान के जल विसर्जन कर दें। ये गणपति महोत्सव का विशेष प्रयोग है। ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया है कि घर में 12 अंगुल यानी तकरीबन 7 से 9 इंच तक की मूर्ति होनी चाहिए। इससे ऊंची प्रतिमा घर में नहीं होनी चाहिए। वहीं मंदिरों और सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति की ऊंचाई से जुड़ा कोई नियम नहीं बताया गया है। अब ये जान लेते हैं कि कैसे बनाएं मिट्टी की प्रतिमा। मिट्टी को इकट्ठा करके साफ जगह रख लें। फिर उसमें से कंकड़ पत्थर और घास निकालकर मिट्टी में हल्दी, घी, शहद, गाय का गोबर और पानी मिलाकर पिंडी बना लें। इसके बाद ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी की सुंदर मूर्ति बनाएं। ऐसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से उसमें भगवान का अंश आ जाता है। मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा की पूजा करने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि गणेश जी की मूर्ति लाल रंग की होनी चाहिए, जो गजमुखी यानी हाथी के मुंह वाली हो। उसमें 3 आँखें, 4 हाथ और पेट बड़ा हो। गणपति जी का दायां दांत पूरा
और बायां वाला टूटा होना चाहिए। उनका दायां पैर मुड़ा हुआ हो और बायां नीचे की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। सूंड वामावर्त यानी बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। बाईं तरफ के एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे में मोदक से भरा बर्तन होना चाहिए। सजावट के लिए मूर्ति के सिर पर मुकुट, गले में हार और ऊपर वाले दाएं हाथ में मौली का रक्षा सूत्र होना चाहिए। इस तरह गणेश जी की प्रतिमा या तो खड़ी हुई या बैठी हुई होनी चाहिए। साथ में वाहन यानी चूहा भी बनाएं। नृत्य करते हुए गणेश जी बना रहे हैं तो उनकी 4 या 6 हाथों वाली मूर्ति बनाएं। हाथ में झंडा भी होना चाहिए। इस प्रकार से आप मूर्ति का निर्माण कर पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। मिट्टी से निर्मित मूर्ति धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त है, क्योंकि जब इन मूर्तियों का विसर्जन जल में किया जाता है तो ये आसानी से जल में घुलनशील होने के कारण आधुनिक भाषा में इको फ्रेंडली मानी जाती हैं। तो आइए प्रथम पूज्य गणपति जी को अपने घर एवं संस्थानों में विराजित कर हम भी करें विधि विधान से पूजन और कामना करें कि वो हमारे समस्त कष्ट एवं विघ्नों को दूर करके हमारे मनोरथ शीघ्र पूर्ण करें। आप सभी को गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।